मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 29 मन का विवरण दिया गया है। सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं मन की अवस्था क्या है। कह रहे हैं वज्र के समान दृढ़ और पल भर में तृण के समान कोमल, इस तरह इसकी अवस्था बदलती रहती है। तो आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। शब्द है वज्रऊ ते तृण खिन में होई, तिरन ते वज्र करे पुन सोई, निझर नीर जान परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया, कर्म धर्म मति बुद्धि पर हरिया, झूठा नाम सांच ले धरिया, रजगति तेरी विधि की न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा, रवि के उदय तारा भयो छीना, चर बाहिर दूनों में लीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड सो जो मरत जियावे। साखी है अलख जो लागी पलक में, पलकई में डस जाए, विष हर मंत्र न माने, तो गारुड कहा कराए। तो प्रिय सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में मन की दशा का वर्णन करते हैं कि वह मन एक ही क्षण मात्र में वज्र से तृण के समान हो जाता है और तृण फिर वज्र के समान हो जाता है। अर्थात यह मन का स्वभाव है कि यह क्षण क्षण में कठिन से कठिन और कोमल से कोमल और कोमल से कठिन होता रहता है। मन के संकल्प विकल्प निर्झर नीर के समान सदैव चलते रहते हैं। कह रहे मन के विचार संकल्प विकल्प तो चलते रहते हैं झरने की तरह, निरंतर रुकते नहीं है। ऐसा जानकर महात्मा जनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। कह रहे जो बड़े ज्ञानी हैं, जो सत्य को पहचान गए हैं, जो मन को पहचान गए हैं, ऐसे ज्ञानी जनों ने मन का साथ छोड़ दिया है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों की रस्सी से बांधा हुआ है, उसने लालच किया है और वह लालच से बंधा हुआ है, अनेक प्रकार के कर्म करता ही रहता है, किंतु जन्म मरण आदि के बंधनों से छूटने का कुछ भी उपाय नहीं करता है। ज्यादातर यही हो रहा है। जो सत्य मार्ग है उसका हमें रत्ती भर भी आभास नहीं है। बाकी जन कल्याण करना अच्छी बात है, जन सेवा करना अच्छी बात है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। मन के चक्र में पड़े हुए लोगों ने कर्म और धर्म तथा सत्य असत्य विचारणीय विवेक बुद्धि का परित्याग कर दिया है। अर्थात कर्म तथा धर्म के प्रपंच में पढ़कर आत्म दृष्टि और मनुष्य तत्व बुद्धि दोनों का त्याग कर दिया है और पशुवत आचरण करने लग गए। और वह लोग झूठे नामों को सत्य मानकर धारण करते हैं। ओम सोहंग राम कृष्ण खुदा इत्यादि अनेक स्वर व्यंजन संयुक्त झूठे छर जड़ विनाशी नामों को सत्य मानकर अपने कल्याण के हेतु धारण कर चिंतन करने लगे हैं। रजोगुण ने तीनों लोकों में उदर गति तथा अधोगति कराई है, अर्थात भ्रमण कराया है। यह प्रकाश अर्थात प्रत्यक्ष देखने में आता है, जिससे कर्म धर्म विषयक सद विवेक बुद्धि का विनाश हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से तारागण छिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा और सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान का उदय होने से अज्ञान तथा संपूर्ण कर्म छिन्न हो जाते हैं। और फिर यह ज्ञानी जन चर और अचर
पिंड और ब्रह्मांड में चेतन आत्मा की जो सत्ता है व्याप्त हो रही है। कहा भी गया, एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई। तथा साधो एक रूप सभी माही, विष के खाने से अर्थात विषय भोग रूप के खाने से विष नहीं जाता है। अर्थात विषय वासना जो रूप विष नहीं उतरता है, किंतु और भी दृढ़ होता है। जैसे सर्पों के विष को झाड़ने वाला गारुडी वही है जो सर्प के काटने पर अपने सर्प विष निवारक मंत्र से मरते हुए को जिंदा कर दे अर्थात जिला दे। वैसे ही गुरु वहां है जो जीव को अपना सत उपदेश द्वारा जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त कर दे, अर्थात जो काल के फंदे से बचा ले। अलख कहते हैं नेत्र आदि इंद्रियों से लखने में नहीं आवे। यहां सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जैसे सर्प दंश से इंसान नहीं बच सकता, उस सर्प विष को उतारने वाला गारुडी तो ठीक ऐसे ही विषय वासना रूपी विष हमारे शरीर में जो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो गारुड़ी रूप, गरुड़ रूप, गारुड़ी कहा गया गरुड़ को, गरुड़ रूप पूर्ण सतगुरु अपने सत उपदेश के द्वारा विषय वासना रूपी विष को उतार देता है, जिससे हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है। लेकिन हम विष उतरवाना ही नहीं चाहते हैं। आज की स्थिति जो है, हम सत्य उपदेश के द्वारा अपनी विषय वासनाओं से छुटकारा ही नहीं पाना चाहते हैं। विषय वासनाओं से छुटकारा नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा, सत्य मार्ग कैसे मिलेगा। आगे अलख कहते हैं, ये हाँ अलख कहते हैं नेत्र आदि इंद्रियों से लखने में नहीं आवे। ऐसा जो अलख निरंजन पिंडी मन रूपी सर्प है, ये भी मन है, दिखाई नहीं देता है। ये पिंडी रूपी मन दिखाई नहीं देता है, यही सर्प है। वह सर्प के पलकों में, सबके पलकों में सदैव लगा रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की चेतना शक्ति सुरत के संयुक्त मन का नेत्रों में निवास रहता है, और वह पल भर में ही जीव को दंश करके भाग जाता है। अर्थात वह पहले भी, अर्थात वह पहले पल में ही काट लेता है और दूसरे पल में तुरंत उसका विष चढ़ता है। विषय वासना रूपी विष को धारण करने वाला मन रूपी सर्प सतगुरु के उपदेश रूपी मंत्र को नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में भला गुरु स्वरूप गारुडी क्या करे। भाव यही है, मनुष्य का मन क्षण क्षण में बदलता रहता है। वही क्षण में वज्र के समान कठिन कड़ा हो जाता है और क्षण में तृण के समान कोमल हो जाता है। अर्थात जब मन सत्व गुण प्रदान होता है तब अत्यंत कोमल होता है, और जब तमोगुण प्रदान होता है तब विवेक के अभाव से अत्यंत घोर कठोर हो जाता है। इसी अवस्था में मनुष्य कठोर से कठोर दुष्कर्म पाप कर्म कर बैठता है। इसी प्रकार मन के संकल्प विकल्प झरने के जल के समान सदैव चला करते हैं। अतएव सतगुरु वही है जो भूले हुए अज्ञानी जीवों को सत मार्ग पर लाकर आत्म स्वरूप को प्राप्त कराकर सार शब्द परमात्मा में स्थिति करा देता है, और तथा जन्म मरण आदि संसार भव बंधन से छुड़ा लेता है। तो वह पूर्ण सतगुरु है। बाकी सब मन के मन मति के अनुसार चल रहे हैं।
जो सत्य है ना तो उसको जाने, जब उसको नहीं जाने तो मार्ग कैसे खुलेगा। तो दुविधा में अटके हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सतनाम साहिब बंदगी।